पूजनीय संत समाज, देवियों और देवताओं, हमारे जीवन में 3 हिस्से होते हैं: समाज, धर्म और अध्यात्म। हम समाज में जन्म लेते हैं और अनेक संस्कार ग्रहण करते हैं, अनेक बातों को सीखते हैं और पूरे संसार से उपकृत होते हैं। जड़ चेतन दोनों से हमारा उपकार होता है, प्राणियों से और मनुष्यों से। जो मनुष्य के अलावा प्राणी हैं उनसे भी उपकार होता है। मनुष्यों से तो ज्ञान विज्ञान मिलता ही है, पेड़ पौधों से, जड़ पदार्थों से, सर्वत्र आकाश, पृथ्वी, पानी, आग, हवा, सबसे हमारा उपकार होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है हम भी कुछ सेवा करें। अदलू बदलू की दुनिया है, लो और दो। समाज पहले है। समाज मनुष्यों के समूह को कहते हैं और मनुष्यों से हट करके प्राणियों के समूह को समझ कहते हैं। विद्वानों ने अन्य प्राणियों के समूह को समझ कहा और मनुष्य के समूह को समाज कहा। मनुष्य में ज्ञान विज्ञान का विकास है, अन्य प्राणियों में प्राकृतिक ज्ञान विज्ञान जितना है उतना है। पेट भर लेना, संतान पैदा कर लेना, उनको पाल पोस लेना, स्वाभाविक गुण अन्य जानवरों में है उतने रहता है। मनुष्य में विकास का क्षेत्र है। मनुष्य का काम है कि मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं। ये पहला काम है और इसमें खोट है कि मनुष्य मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखता, जात की दृष्टि से देखता है। जाति यद्यपि एक है लेकिन काल्पनिक जातियां मान ली गई हैं। जाति शब्द संस्कृत भाषा का है और इसका अर्थ होता है पैदा होना। जात पैदा होना, जात पैदा हुआ। बकरी से, सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। घोड़ी से और बैल से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। इसी प्रकार आप कल्पना कर लीजिए, लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मनुष्यों में 2 जाति नहीं, एक जाति। जहां तक काला गोरा का प्रश्न है, ये जलवायु के कारण है। कश्मीर के सभी लोग गोरे होते हैं, मद्रास के लोग प्राय काले होते हैं। यूरोपा, मंगोला, निग्रोसम 3 महाप्रजातियां समाज शास्त्रियों ने मानी है। यूरोपा गोरे रंग ले करके जो होते हैं उनको कहते हैं। भारत के लोग यूरोपाप में आते हैं और जो काले होते हैं उनको निग्रोसम कहते हैं और जो लाल लेकर के होते हैं मंगोलाब। लेकिन ये जलवायु के कारण है, इनमें भी परस्पर बच्चे होते हैं। इसलिए मौलिक रूप में मानव की एक जाति, 2 जाति नहीं। और आदमी इसको नहीं समझता है। भेदभाव की भावना बहुत बढ़ गई। कबीर साहब को ये बात खटकी थी और उन्होंने आज से 500 वर्ष 600 वर्ष पूर्व कहा था कि हर मानव का अधिकार सभी दिशा में होना चाहिए। जितनी जिसकी योग्यता हो उधर आगे बढ़े और किसी को कोई अछूत न कहे। छूत और अछूत का आधार है।
पवित्रता अपवित्रता। कोई भी पवित्र है, आचरण पवित्र है, कर्म पवित्र है, वो अछूत नहीं है। आचरण कर्म अपवित्र हैं तो अछूत है, लेकिन फिर पवित्र हो जाए तो अछूत नहीं है। एक ही आदमी टट्टी घर से निकला है, अछूत है, स्नान कर लिया, अछूत नहीं है। छुआछूत का आधार आचार है, जन्म नहीं। ऊंच नीच का आधार कर्म है, जन्म नहीं। ये बिल्कुल उज्जवल पक्ष है, इसको समझना चाहिए। कबीर साहब ने आज से 500-600 वर्ष पूर्व इसकी घोषणा की थी। भारत आजाद होने पर वो कानून के रूप में आ गया। लोकसभा भवन और विधानसभा भवन में चाहे बैठे हों वर्ण व्यवस्था के पक्षधर, लोकसभा भवन और विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर और जातिवादी भावना के पक्षधर भले बैठे हो, लेकिन वे मजबूर हैं मानवता के अनुसार कानून बनाने के लिए। ये जमाना, ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। और कवि विचार नहीं, मानव विचार का, मानव की सत्ता की विजय है। कबीर वही कहते हैं जो सबका स्वर है। कबीर वाणी बीजक आप पढ़िए तो पंथ का नाम उसमें नहीं है। किसी पंथ का कबीर पंथ कहा नहीं गया है, कोई कबीर पंथ की नियमावली उसमें वर्णन नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है, केवल निर्णय है। जो लोग कहते हैं कि वेदों में जातिवादी बात है और वर्ण व्यवस्था की बात है, वे वेदों को पढ़े नहीं। चारों वेदों में कहीं भी जातिवादी भावना नहीं। मनुर्भो जनया दिव्यम जनम, ये वेद का वचन है। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। चारों वेदों में छुआछूत की बात कहीं नहीं लिखी है। और जन्म से कोई ऊंच नीच होता है, चारों वेदों में कहीं नहीं। कबीर साहब तो कहते ही हैं, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक कूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। सबके शरीर में वही हाड़ मांस चाम है और सबके अंदर में आत्मा एक समान है। कौन छोटा बड़ा? जो अपने को मानते हम बड़ी जाति के हैं, बड़े वर्ण के हैं, क्या उनको ये पता है कि पिछले जन्मों में जिसको छोटी जाति कहते हैं उनमें नहीं जन्मे हैं? और क्या ये पता है कि उनके 7 पीढ़ी से भी और पहले पहले के लोग सब शुद्ध रक्त की प्रामाणिकता दे सकते हैं? ये कोई पता नहीं। इसलिए मिथ्या दंभ कि हम जन्म से ऊंचे हैं, बेकार की बात है। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 ऋषियों से अधिक ऋषियों का नाम है जिनकी माताओं का पता है, पिताओं का नहीं। ये मात्र सत्ताक वंश का अंश है। पहले ऐसा जमाना था कि माता ही केंद्र में होती थी, पिता का पता नहीं होता था। माता कहीं से भी गर्भ धारण कर लेती थी, पिता का पता नहीं होता था। यहाँ पर शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा है, स्त्री प्राधान्याद गुणवान पुत्रो भवति। स्त्री की प्रधानता से गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। तो जाति छोटी बड़ी, छूत अछूत की कल्पना मनुष्यता के साथ घोर अपराध है। आप किसी की जात पूछ करके तब उसकी कीमत माने, ये पाप है। मनुष्य बस बहुत है।
किसी मनुष्य से जात मत पूछो, आप किस जात के हैं, किस दूध के हैं, कौन लोग हो भैया। मनुष्य है और कौन लोग हैं। विवाह शादी करना हो तो पूछ लो। अगर आप अंतरजातीय शादी नहीं करते हैं तो विवाह पूछ करके शादी करो। और अंतरजातीय करते हैं तो भी पूछने की जरूरत नहीं। आजकल अंतरजातीय बहुत हो रहा है। अंतरजातीय करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप लोग जाने, इसमें मेरा कोई पक्ष नहीं। लेकिन अगर अंतरजातीय शादी नहीं करते हैं तो जात पूछ लें विवाह के समय, बाकी समय पूछने की क्या जरूरत है। खाना पानी करना है तो आचार विचार देख लीजिए। जिनको आप बड़ी जात के मानते हैं उनमें भी अशुद्धियां हैं, जिनको आप छोटी जात के मानते हैं उनमें भी अशुद्धियां हैं। इसलिए आचार विचार को देखिए। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो, महापाप। ये महापाप का काम मनुष्य ने किया है। कल्पना करें, जिनको हम नीच जात के कहते हैं उनमें जन्मे होते तो हम क्या चाहते हैं। यही चाहते कि हमारे साथ लोग आदर का व्यवहार करें, तो हमें दूसरे के साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखो, ये पहली अपील कबीर साहब की आपसे है। ये कबीर का मंच है, इसलिए कबीर साहब के विषय में कह रहा हूं कि कबीर की पहली अपील आपसे है कि मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखो, जात की निगाह से न देखो। और जात अगर है तो मनुष्य है और कुछ नहीं। वर्ण काल्पनिक है जो बनाए गए हैं, पीछे से बनाया गया है। वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, पीछे बनाया गया, और पीछे बनाया गया वो बहुत तरल थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक दूसरे में हो जाते थे, पीछे कठोर होते होते बहुत विकृत हो गया। आज के युग में कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य मनुष्य है। पंडित कहते हैं कि वेद में स्त्रियों का और शूद्रों का अधिकार नहीं है, लेकिन चारों वेदों में एक लाइन कहीं नहीं है जिसमें लिखा हो कि स्त्री और शूद्र का अधिकार वेदों में नहीं है। चारों वेदों में एक लाइन नहीं है। और स्त्रियां वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं जो 1 दर्जन से अधिक हैं, और जिनको आप शूद्र कहते हैं वे वेद मंत्र के रचयिता हैं। मैंने अपनी वेद की भूमिका में नंबर सहित ये सब लिखा है। तो जब वे वेद मंत्र रच सकते हैं, जिनको आप शूद्र कहते हैं, और स्त्री वे वेद मंत्र रच सकते हैं, तो पढ़ कैसे नहीं सकते। कितनी गाफिली है। अच्छे अच्छे विद्वान पंडित कहते हैं कि शूद्र और स्त्री का अधिकार उसमें नहीं है, जबकि वेद में कहीं ऐसा नहीं है। उपनिषद कालीन गार्गी मैत्री ये स्त्रियां हैं जो ब्रह्मवादिनी हैं। इन सब बातों से जगने की जरूरत है। जमाना आज बहुत आगे बढ़ गया है, और इस मूल बात को देखें। अगर वेद में ऐसा होता तो कम से कम आप मान लेते, वेद में नहीं है। विवेक की बात सबसे ऊपर है। यद्यप कुछ लोग कहते हैं कि विवेक बेकार है। विवेक को बेकार कहने वाले किस विवेक से ऐसा कहते हैं? विवेक को बेकार कहने वाले की बात ही बेकार है, क्योंकि बिना विवेक के कहते हैं। विवेक सबसे ऊपर है, विवेकी बने। कोई मनुष्य के बीच में जाति नहीं, एक जाति है। और जो जातियां बनी हैं, कुर्मी, मुराव, धोबी, तेली इत्यादि, वो काल्पनिक। और काम तो सब अच्छे हैं। बढ़ई का काम अच्छा है, दर्जी का काम अच्छा है, किसानी का काम अच्छा है, मेहतर का काम अच्छा है, जो सफाई करता है, अपने अपने मेहतर तो सब है। जो बहुत पुनीत बनते हैं जन्म से, सुबह उठ करके क्या करते हैं? जो सबसे पुनीत अपने को मानते हैं, बहुत ऊंची जात है,
मेहतर का काम प्रातः उठ करके वे करते हैं। उनकी टट्टी कौन धोता है? अपने तो धोते हैं। तो मेहतर का काम बुरा कैसे है? टट्टी करके जगह हम गंदी कर दें अब अच्छे हैं, और जो जगह धो दे वो बुरा है। इतनी समझ आज तक नहीं हुई है। कपड़े की जरूरत है, चौराहा बुरा कैसे है? तेल आप खाते हैं, तेली खराब कैसे है? कितना अंधविश्वास है। तेली को देखना अशुभ है, तो तेल को खाना तो महाअशुभ है। रोज तेल खाते हो, सिर में तेल लगाते हो, तेली को बदनाम करते हैं। ये अकल है? मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखें। ऊंच नीच कुछ नहीं। ऊंच नीच सद्गुण दुर्गुण से होता है, अच्छी बुरी कर्मों से होता है। मनुष्य मनुष्य है। हिंदू समाज ने अपना काफी नुकसान इसके लिए किया है, और फिर झूठा अहंकार करता है कि वेदों में लिखा। वेद पढ़े ही नहीं है, और अगर बड़े गुरुओं का नाम लेते हुए वेद पढ़े कहते हैं तो झूठ कहते हैं। अगर कोई गुरु पंडित कहता वेद में लिखा है तो बतावे कौन मंत्र में लिखा है। विचारवान बनो, विवेकी बनो। जात पात को मान करके अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा मानना पाप है, अपराध ही नहीं है, पाप है। सब मनुष्य, सब प्यारे मनुष्य हैं। सबके प्रति प्रेम का भाव प्रकट करो, और सभी काम जिसमें हिंसा न हो, निरपराध को पीड़ा न दिया जाए, किसी के धन का अपहरण न किया जाए, और जितने व्यवसाय और धंधे हैं इसके अलावा सब बढ़िया, और जिसका जो योग्यता हो करे। धर्म दूसरा स्तर है। धर्म और मजहब को हम एक में मिला देते हैं। मजहब संप्रदाय ये बनते हैं और बिगड़ते हैं, धर्म बनता बिगड़ता नहीं। लोग मजहब संप्रदाय को धर्म कहने लगते हैं, वहीं गड़बड़ा जाता है। 1427 वर्षों से इस्लाम में, 2000 वर्षों से ईसाइयत है, 2000 वर्षों से बौद्ध मत है, जैन इससे पुराना है। लेकिन जैनों का भी साहित्य ईसा के बाद बना। महावीर स्वामी के सामने जैन साहित्य का एक पर्चा नहीं था। महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में बने। ईसा के बाद हिंदू शब्द वेदों में नहीं है, वैदिक साहित्य में नहीं है, रामायण महाभारत में नहीं, पुराणों में। ईरान के लोगों ने सिंध को हिंद कहा, और इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। ये भी 2000 वर्षों से प्रचलन है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू समाज। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों ने हिंदू कहा हम लोगों को, और हिंदू का मतलब कुली, हिंदू का मतलब हीन, और हमारी गलती जो हमने स्वीकार ली। ऐसा कहने वाले इतिहास को नहीं जानते। इस्लाम के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व से ही हिंदू शब्द प्रचलित है, और किसी ने हीन भावना से इसको नहीं दिया है, आदर से दिया। भाषा का प्रभाव है। संस्कृत में और हिंदी में सा कहते हैं, फारसी में हा कहते हैं उसी को। सप्ताह हम लोग कहते हुए लोग हफ्ताह कहते हैं। इसी प्रकार सिंध को उन्होंने हिंद कहा। ये भाषा का प्रभाव है, कोई द्वेष से उन्होंने नहीं कहा। जब सिकंदर आया, हमारे देश के कोने पर विजय किया और लौट गया, रास्ते में मर गया, तो उसने अपने सरदारों को छोड़ दिया। वे लोग
इस देश को इंडिया कहने लगे। सिंध नदी को उन्होंने इंडस कहा और इस देश को इंडिया। और वो यूनानी थे। यूनान का दर्शन और ज्ञान पूरी दुनिया में फैला, तो इंडिया पूरी दुनिया के लोग कहने लगे। ईरान वालों ने हिंदू शब्द दिया, यूनान वालों ने इंडियन शब्द दिया। ये दोनों शब्द भारतीय भाषा के नहीं। इस्लाम संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय नहीं। हिंदू समाज, उसमें बहुत संप्रदाय है, लेकिन धर्म ये सबसे ऊपर है, उस सब में व्याप्त है। धर्म अलग चीज है। धर्म है संयम और शील। इस्लाम का एक रूपरेखा है, उसको न मानने वाला इस्लामी नहीं कहा जाएगा। और जैनों का, बौद्धों का और हिंदुओं में विविध मतांतरों का अपनी उनकी रूपरेखा है, और उसको न मानने से वो नहीं कहा जाएगा। लेकिन धर्म मानने की बात नहीं है, वो जीवन की बात है। संयम और शील, अपने पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। कोई नमाज न पढ़े, कुरान को न माने, हजरत मोहम्मद को न माने, तो मुसलमान नहीं। इसी प्रकार त्रिपिटक को न माने, तथागत बुद्ध को न माने, तो बौद्ध नहीं। इसी प्रकार जैनों का, इसी प्रकार हिंदुओं की विविध शाखाओं का। लेकिन धर्म में बात नहीं है। धर्म में अमुक व्यक्ति को मानने की बात नहीं है, अमुक किताब को मानने की बात नहीं है। धर्म को संयम और शील से चलने की बात है। स्वयं पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो, ये धर्म है। ये सनातन है, सदा से है, नित्य है और सदा रहेगा। जो अपने पर जितना संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। अपने पर संयम नहीं करेगा तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं करेगा। संयम, परहेजगारी, अपने पर संतोष वृत्ति, इंद्रिय और मन को वश में रखना, ये संयम है। जो ऐसा करेगा वो दूसरे के साथ शील, करुणा, दया का बर्ताव करेगा। जो लंपट होगा वो हिंसा करेगा, लूट खसोट करेगा, तकलीफ देगा दूसरे को। संयम और शील ये धर्म है। इसमें नमाज की बात नहीं है, प्रार्थना की बात नहीं है, वेद पाठ, कुरान पाठ की बात नहीं है, इसमें बाइबल का पाठ की बात नहीं है, राम और कृष्ण को मानो कि अमुक को मानो बात नहीं है। संयम और शील सनातन है, और बाकी चीजें तो बीच की हैं। सारी पुस्तकें दुनिया के बीच में बनी है, सारे महापुरुष बीच में जन्मे हैं, उनके नाम बीच में आए हैं। अल्लाह, राम, खुदा, गॉड, ये सारे शब्द मनुष्यों के बनाए हैं। सत्ता नित्य है, लेकिन शब्द तो मनुष्य बनाता है। गॉड जो दुनिया भर में प्रचलित है, अभी 600, 700, 800 वर्षों से प्रचलित है, पहले नहीं था। तो नाम तो मनुष्य बनाता है, रूप मनुष्य गढ़ता है, नियम बनाता है, सिस्टम बनाता है, फिर बदलता है और कुछ का कुछ हो जाता है। सारे मजहबों और संप्रदायों में परिवर्तन आया है, परिवर्तन आएगा, आगे भी आएगा। लेकिन संयम और शील में कोई परिवर्तन नहीं। अगर आप किसी लोक में चले जाएं और वहां मनुष्य हों और सुसंस्कारित हों, तो वहां भी संयम और शील का महत्व होगा। किसी दूसरे लोक में आप चले जाएं तो न वहाँ वेद होगा, न बाइबल होगी, न कुरान होगा, न जिंदा बेचता होगा, न गुरबाणी होगी, न कबीरबाणी होगी, न रामायण गीता होंगे, न राम रहीम कहने वाला होगा, न यहाँ का कोई देवी देवता होगा। अपने ढंग से उनका कुछ होगा, और जो शाश्वत मूल्य है वो संयम और शील वहाँ भी होगा।
आप राम कहते हैं कि रहीम कहते हैं, इसका महत्व नहीं है। संयम और शील जीवन में कितना है, इसका महत्व है। किस मत में दीक्षित हैं, क्या नाम जपते हैं, पूजा करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि कौन किताब मानते हैं, इसका मूल्य नहीं है। कितना संयम से रहते हैं, कितनी परहेजगारी से रहते हैं, और कितना दूसरे के साथ मनुष्यता का बर्ताव, दया का बर्ताव करते हैं, इसका महत्व है। ये धर्म है। धर्म और मजहब को एक में मिला देते हैं लोग। नाना धर्म है कहते हैं, नाना धर्म नहीं है, धर्म एक है। नाना मजहब है, नाना संप्रदाय है, नाना धर्म नहीं है, धर्म एक है। पानी का धर्म शीतल है, आग का धर्म गर्म है, वायु का धर्म कोमल है, पृथ्वी का धर्म कठोर है, आत्मा का धर्म ज्ञान है। हर आत्मा दुख नहीं चाहता है, तो दुख देना धर्म के विरुद्ध है। जो हम अपने लिए नहीं चाहते दूसरे के लिए ना करें, यही धर्म है। जो हम अपने लिए चाहते वही दूसरे के लिए करें, यही धर्म है। धर्म मजहब नहीं है। मजहब में उसको मत बांधो। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। इनमें परिवर्तन होता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन धर्म नित्य स्थिर रहता है। कोई मुसलमान हो, नमाज पढ़ता हो और सब काम करता हो, लेकिन ठीक ठाक न रहता हो, तो दूसरे मुसलमान बंधु भी उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक हिंदू है, सदाचारी है, ईमानदार है, तो पसंद करेंगे। एक हिंदू है और राम राम कहता है, पूजा पाठ करता है, वेद पाठ करता है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है, तो हिंदू उसको पसंद नहीं करेंगे। एक मुसलमान ईमानदार है, उसको पसंद करेंगे। कहीं भी देख लीजिए, मजहब पसंद नहीं लोग करेंगे, आचरण पसंद करेंगे। संप्रदाय से आदमी श्रेष्ठ नहीं होता है, पवित्र आचरण से श्रेष्ठ होता है। और पवित्र आचरण इसमें आ जाता है, संयम और शील में। जो अपने पर संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे। ये सूत्र है संयम और शील। इसकी शाखाएं क्षमा, दया, समता, संतोष, शांत, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सारे सद्गुण इसमें आ जाते हैं। मजहबों के बीच में है कि हमारा जो संप्रदाय वाला है वही मोक्ष और स्वर्ग पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। जैसे जातिवादी भावनाओं में है कि मेरी जाति बड़ी आपकी छोटी, वैसे संप्रदायों की लीला है। हमारा संप्रदाय बड़ा, आपका छोटा। मोक्ष और स्वर्ग हमारे संप्रदाय से होने वाला है, दूसरे से नहीं। ये कठहुज्जती सभी मजहब और संप्रदाय वाले करते हैं। ये दादागिरी, दूसरों को डाउन करने की चेष्टा और अपने लोगों को मिथ्या बढ़ावा देना। चरित्र से आदमी ऊपर उठता है, मजहब से नहीं। एक ही संप्रदाय में अनेक प्रकार के लोग हैं, उस सब का कल्याण कैसे हो जाएगा? स्वर्ग नरक कहीं परोक्ष नहीं है और मोक्ष बंधन भी परोक्ष नहीं है। मन की मलिनता नरक है, मन की स्वच्छता स्वर्ग है। मोह बंधन है, निर्मोह होना मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है। कोई संप्रदाय का संप्रदाय स्वर्ग में नहीं जाता है और नरक में नहीं जाता है। मजहब का मजहब मुक्त नहीं होता है, वो बंधन में नहीं रहता है। मजहब संप्रदाय तो मनुष्य के बनाए हैं। एक साथ रह करके एक ढंग से उपासना करना उसकी विशेषता है। जमीन नित्य है,
सड़कें और मेड़े अनित्य हैं। धर्म नित्य है, संप्रदाय और मजहब अनित्य है। जितने संप्रदाय आज धरती पर तल पर चल रहे हैं 2500 वर्ष के अंदर के, उसके पहले वाले सब बदल गए हैं, और 2500 वर्ष के अंदर के जो हैं इनमें भी बहुत अंतर आया है। आप वैदिक परंपरा को लीजिए, वैदिक काल का समाज फिल्मा करके रखा गया होता, अब आज आप टीवी के पर्दे पर देखते तो आपको आश्चर्य होता, आज के हिंदू समाज से उनकी कोई तुलना न होती। आज की पूजा पद्धति जितनी है हिंदू समाज में, ये 1500 वर्षों के अंदर का है, वैदिक युग का नहीं है। वैदिक देवता इंद्र सबसे बड़ा है, अब आज हिंदू समाज में इंद्र का कोई नाम लेने वाला नहीं है। मरुत, वरुण, अग्नि, अश्वनी, रदिक्रा, उषा आदि अनेक वैदिक देवता हैं जिनके विषय में हिंदू आज जानता ही नहीं। और हिंदू जिस देवी देवता को आज पूज रहा है वो वेदों के नहीं है। परिवर्तनशील संसार है। अभी राम नवमी में दशहरे में श्री राम का ज्यादा महत्व था, अब दुर्गा जी उनको किनारे कर रही है, दुर्गा की महिमा बढ़ रही है। परिवर्तनशील संसार है। बाहर की पूजा पद्धतियां, उपासना, देवी देवता, मान्यताएं, ये सब बदलती रहती है। शाश्वत जो रहता है वो है मनुष्यता के लिए संयम और शील। दुखों का अंत इसी में होगा। फिर अपनी परंपरा के अनुसार कोई पूजा पद्धति में रहे, ठीक है, कोई बुरा नहीं। भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न मजहब हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में महापुरुष जन्मे हैं और अपने ढंग से उन्होंने समाज को प्रेरित किया शुभ मार्ग के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें अनेक देश और क्षेत्र और प्रदेश हैं, और अनेक महापुरुष भिन्न देश काल में होते हैं। वे अपने जमाने की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए संप्रदाय और मजहब चलाते हैं। सारे संप्रदाय मनुष्य की चलाए हैं। दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं, और सारे महापुरुष मनुष्य हैं, और उन्होंने सुधार का कुछ रास्ता बताया है। इसलिए उसमें समाज अगर चलता है तो अच्छा है। लेकिन यह कि हमारा संप्रदाय स्वर्ग में जाएगा, दूसरा नहीं, हमारे संप्रदाय वालों का मोक्ष होगा, दूसरे का नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मोक्ष और स्वर्ग व्यक्तिगत विषय, वो साधना का विषय, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जातिवादी भावना में छुआछूत, ऊंच नीच की भावना कटुता पैदा करती है, वैसे सांप्रदायिक भावना में कटुता पैदा होती है। ये कहना तुम नास्तिक हो, काफिर हो, नापाक हो किसी समूह को, ये मनुष्यता के विरुद्ध है। कोई दुनिया में नास्तिक नहीं। नास्तिक उसे कहना चाहिए जो नैतिकता को न माने। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तब आपस में कहते भाई ईमानदारी से बांटना। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है। तो चोरों में भी नैतिकता के बीज हैं, और नैतिकता ही आस्तिकता है। इसलिए धर्म हम मजहब न समझें, संप्रदाय न समझें। संप्रदाय और मजहब ये देश काल सापेक्ष हैं। किसी देश काल में बनते हैं, बदलते हैं और लुप्त भी होते हैं। लेकिन धर्म न बनता है, न बदलता है, न लुप्त होता है, वो नित्य। उसकी सबकी आवश्यकता है। उसकी हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो संयम और शील से होगा। जो अपने पर परहेज रखेगा, संयम से रहेगा, वो सुखी रहेगा, और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, वो सुखी रहेगा। जो निःशील बर्ताव करेगा वो शांति नहीं पाएगा। संयम और शील ये धर्म का तत्व है। अंतिम बात है अध्यात्म। धर्म से चित्त शुद्ध होने के बाद
तब अध्यात्म फलता है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा संबंधी। आप अपने को पहचाने, आप कौन है। ये मैं कहने वाला कौन है? मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये जो कहते रहते हो कौन है? मैं कहने वाला शुद्ध चेतन आत्मा है। ये हड्डी मांस का ढांचा मैं नहीं कह सकता। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर बेकार हो जाता है। मैं कहने वाला आत्मा है, वो अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध है। और आत्मा को पहचानना, आत्मा की तरफ लौटना आध्यात्मिक उन्नति। धर्म के क्षेत्र में अनेक अंधविश्वास पनप जाते हैं। झाड़ फूंक, जंतर मंतर, भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह दशा लगन मुहूर्त, अंग फड़कने में शुभाशुभ की कल्पना। ये दलदल ऐसा है कि जिसमें पूरा समाज डूबा है। घर से कहीं निकले चले, कोई छींक दिया तो आंती सरक गई कि अब काम बिगड़ गया। उसको छींक आ गई, नाक में गले में कुछ कसर हो गई, छींकने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छूछा घड़ा लेके सामने आ गए तो काम बिगड़ गया। छूछा घड़ा भरा घड़ा होने से कोई हानि लाभ नहीं। अंग फड़कता है, पुरुष का दायां और स्त्री का बायां तो शुभ है, और इसके उल्टे फर्क है तो अशुभ है। ये भी झूठ है। कोई अंग फड़के कोई चिंता मत करो। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। सभी दिशाओं में सब दिन बस और ट्रेनें छूटती हैं, तो क्या उसका एक्सीडेंट हो जाता है जब दिशा शूल रहता है? जैसे मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर जाओ तो काल है। तो मंगल बुध को बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें जो छूटती हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दिशाशूल झूठ, कुछ दिशाशूल नहीं। ग्रह टेढ़ा है, ग्रह टेढ़ा हमारे ऊपर टेढ़ा तो आपके ऊपर सीधा कैसे है? सूरज का प्रकाश सब पर है, खुले आकाश में बैठे हैं, सबको गर्मी लगेगी। ग्रह टेढ़ा होगा तो सब पर टेढ़ा होगा। एक पर टेढ़ा एक पर सीधा कैसे? और टेढ़ा है तो पूजा करके वो शांत कैसे होगा? क्या पूजा करके किसी जलते हुए बल्ब को कोई बुझा सकता है? स्विच ऑफ न करे तो ग्रह कैसे पूजा करके शांत कर सकता है? यह धोखा है मनुष्य के साथ। कोई ग्रह टेढ़ा नहीं। फलित ज्योतिष अंधविश्वास से भरा है। गणित ज्योतिष का महत्व, जैसे सूर्य चंद्र इत्यादि का ग्रहण बता देते हैं, गणित ज्योतिष का वो फल है। गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष अंधविश्वास से भरा है। और फलित ज्योतिष का चक्कर डाल करके समाज को खूब बेवकूफ बनाया जाता है। वास्तु विज्ञान के नाम पर धनियों का आजकल खूब शोषण हो रहा है। वास्तु कहते हैं बसाने वाले को, जो बसाए घर को वास्तु कहते हैं। करोड़ों अरबों रुपए का मकान बना है, वास्तु विज्ञानी कहेगा यहाँ तोड़ो, यहाँ बिगाड़ो, ऐसा बनाओ, नहीं तो अशुभ हो जाएगा, घर में तकलीफ है और एक दो आदमी मर गए या घाटा हो गया तो वास्तु विज्ञान की गड़बड़ी से मकान में गड़बड़ी है। बेकार की बात। मकान बनाओ तो हवा प्रकाश उसमें अधिक आए, इतना ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं। जादू टोना बिल्कुल काल्पनिक है, वो एक ट्रिक बाजी है। जादू, आकाश में हाथ ला रहा है, सिक्का आ गया। सिक्का बहुत मेहनत से बनता है। जहां सिक्का ढलता वहां आप जाइए देखिए, धातु को गलाया जाता है, फिर ढाला जाता है, बड़ी बड़ी सिल्लियां बनती हैं। सिल्ली को गर्मा करके मशीन में दबाया जाता है तो पत्थर बनता है। अनेक मशीनों में दबाते दबाते पत्थर बनता है। एक मशीन में जाता है तो कट जाता है गोल गोल। फिर उसकी प्रक्रिया सुबह से शाम तक में सिक्का बनता है। हाथ कोई आकाश में लहरा दे, सिक्का कैसे बन जाएगा? मिठाई कैसे आ जाएगी?
और कुछ कैसे हो जाएगा, वो सब रखे रहते हैं। हाथ की सफाई, बात की सफाई और दवाई, ये सब से वस्तु की बनावट से वो कुछ का कुछ जैसा दिखाते हैं और रहता है सब वही दिखाते, जो न रहे वो नहीं दिखा सकते हैं। हमारे साधु लोग जादूगरी दिखाते हैं और पर्दाफाश करते हैं, बताते एक एक बात बताते हैं। दिल्ली में हमारे साधुओं ने जब जादूगरी दिखाई करीब 1 घंटा से अधिक, अंतिम में सामियाने से पानी बरसा दिया, सबको आश्चर्य हुआ। वास्तव में वो एक किया गया था कि छत से लगा हुआ सामियाना था, छत पर कई लोगों को भेज दिया गया था बाल्टी में पानी लेकर, और जादूगर ने कहा जोर से ताली सब लगाओ, तो सब जोर से ताली लगाए गड़गड़ाहट के। उसी समय उन लोगों ने पानी फेंक दिया उस पर, सामियाने पर, वो बरसने लगा। अगर ताली न लगाई गई होती तो पानी जो फेंकते उसकी आवाज आती तो पकड़ में आ जाती। ये ट्रिकबाजी है सर। जब बता दो तो फिर सरल हो जाता है, न बताओ तो बहुत बहुत गूढ़ है। जादू कुछ नहीं, मंत्र से कुछ नहीं होता है। मंत्र, गुरु ने आपको मंत्र दिया, वो जपो, सात्विक चित्त निवृत्ति के लिए वो ठीक, लेकिन आप मंत्र जपेंगे तो कुर्सी चलने लगेगी। कुर्सी कहीं चलती है, दीवार कहीं चलती है। ये अंधविश्वास धर्म के नाम पर बहुत है। चमत्कारी बातों से ऊपर उठें, अंधविश्वास से ऊपर उठें, सच्चे धर्म को समझें। अध्यात्म, आत्मा की शांति जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आदमी सब कुछ क्यों करता है? सुख शांति के लिए, और सब कुछ करने के बाद वो दुखी रहता है। बच्चा पढ़ता है, बड़ा होता है और पढ़ता है, डिग्रियां बटोरता है, कमाई करता है, बराबर असंतोष बना रहता है। विवाह करता है, बच्चा होता है, बराबर असंतोष बना रहता है। लगता अब संतोष मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन सुख आकाश का फूल हो जाता है। जो निर्धन है और मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं, वे समझते हैं हम दुखी हैं क्योंकि हम धनी नहीं। लेकिन धनियों से जाकर के पूछिए। अवध क्षेत्र में एक कहावत कहते हैं, राण रोवे शेर शेर, अहिबाती रोवे दुई दुई शेर। विधवा स्त्री 1-1 किलो रोती है और पति वाली 2-2 किलो रोती है। जिनके बच्चे नहीं हैं वे कहते हैं कि हम निर्वंशी हैं, हमारा दुर्भाग्य है। और कितने ऐसे वंश वाले कहते हैं हमें वंश क्यों हो गया, बच्चा ना होता तो अच्छा होता। जो ऐसा नहीं कहते हैं वे भी बच्चे से सुख क्या पाएंगे? बच्चा बेचारा कमाएगा, खाएगा, अपना जीवन जिएगा। सुख दूसरे से कहीं मिलता है, थोड़ी सुविधा मिल सकती है बस। वो आत्मा को समझने की जरूरत है। आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, ये भाषा है। सबका अर्थ है अंतर्मुख होना। जीवन भर आदमी दौड़ते दौड़ते, भागते भागते गिरता और मर जाता है और कुछ पता नहीं। खुराफात, उलझन, उद्वेग के अलावा कुछ नहीं पाता। जो चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, दुराचार करते हैं, वो तो बहुत अशांत रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं, ईमानदारी से कमाते खाते हैं, वो वैसा अशांत नहीं रहते हैं, लेकिन सुखी हुए भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका मन, उनकी इंद्रियां संयत नहीं है, इसलिए सुखी हुए भी नहीं रहते। जो मन इंद्रियों पर संयम करते हैं उनका दुख घट जाता है। लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, पूर्ण अहंकार कामना का विसर्जन करके आत्म स्थिति को नहीं प्राप्त हुए तो पूरा दुख उनका भी नहीं दूर होता है। दुखों का एकदम अंत और सच्चे सुख की प्राप्ति, ये आध्यात्मिक उन्नति का फल है। अपने को पहचाने, आप कौन हैं, आपके जीवन का फल क्या है, क्या पाना है।
परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा कहीं बाहर से मिलता है? वेदों में कहीं नहीं लिखा है परमात्मा के दर्शन होते हैं, शास्त्रों में भी नहीं लिखा है, ये पुराणों में ज्यादा कहा गया है। दर्शन जिसके होते हैं वो रूप होता है, और रूप पांचों विषयों में एक विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषयों में रूप एक विषय है। रूप जड़ है, रूप के दर्शन होते हैं, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, साक्षात्कार होता है। परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा, प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इनमें आत्मा मूल है। आत्मा में प्रेत शब्द लगा देने से प्रेतात्मा हो जाता है। प्रेत का मतलब गया हुआ, जो आत्मा शरीर छोड़ के चला गया उसको प्रेतात्मा कहते हैं। जो अशुद्ध स्वभाव का है उसको अशुद्ध आत्मा कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं। जो इंद्रिय जित है वो महात्मा कहलाता है। जो गुणातीत हो गया, सारी आसक्तियों को जीत करके आत्मा राम हो गया, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहीं अलग मिलने की वस्तु नहीं है। जो वस्तु मिलती है वो छूटती है, ध्यान देने योग्य है। संतो आवे जाए सो माया है। संतो जो आवे और जाए, मिले और छूटे, वो माया है। एक सुंदर सुंदर परमात्मा यहां आ जाए तो चला जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा। द्वैत में संतोष नहीं होगा, द्वैत में जाना होगा, अपने आप में लीन होना होगा। इसलिए अपने को पहचाने आप कौन है। जो आत्मा को नहीं पहचानेगा परमात्मा क्या समझेगा? जो जीव को नहीं समझता शिवत्व को क्या समझेगा? जीव को हटा देने पर शिवत्व कहीं घटेगा? मनुष्य को तुच्छ कहना सबसे बड़ी तुच्छता है। ध्यान दीजिए, पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है, पत्थरों की खान है, कोयले की खान है। ज्ञान की खान या स्रोत कहीं है? वो मनुष्य। मनुष्य ज्ञान की खान ही है, ज्ञान का स्रोत है। सारे शास्त्र मनुष्य की रचनाएं हैं। सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य का दिया हुआ है। सारे देवी देवताओं का सृजन मनुष्य ने किया है। सारे ईश्वरों की कल्पना मनुष्य ने की है। मनुष्य सबसे बड़ी हस्ती है ज्ञान की, वो मनुष्य आप हैं। अब आप अपने को नहीं पहचान रहे, अपने को तुच्छ कह रहे हैं, अपने को हीन कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा अविवेक है। अपने को पहचाने, अपने को तुच्छ न करें। आप महान हैं। तुच्छ क्यों हैं? कामना, वासना, अहंकार के बस। अमृत कहीं अलग नहीं है। एक बूढ़े ने एक बार मुझसे पूछा, महाराज अमृत कहाँ है? तो मैंने कहा आप अमृत हैं, कहीं अनुभव नहीं होता है। तो मैंने कहा अहंकार कामना है, इसलिए अनुभव नहीं होता है। जब अहंकार कामना हमारी बिल्कुल मिट जाएगी तो अमृत का अनुभव होगा, तो गंभीर हो गया। इच्छा के बस आदमी दुखी है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। ये कबीर साहब की साखी है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। निश्चिंत हो गया तब जब चाहना मिट गई। चाहना को जीत लेने वाला, अहंकार को जीत लेने वाला परमानंद पद को पाता है। ये आध्यात्मिक उन्नति है। जीवन में जो कुछ मिलता है वो छूट जाता है। सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी रहने वाला नहीं। बचपन से आज तक हमारी कितनी अवस्थाएं बदली। कोई अगर हर साल चित्र खिंचाए, शिशु का ही खिंचाने लग जाए, और हर साल चित्र उसका रखे और एक लाइन में लगा दे, तो 10 और 15 वर्ष के बीच वाले कोई तुलना नहीं होगी। शरीर निरंतर बदलता है,
वैज्ञानिक मानते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं, जो कुछ मिलता है छूट जाता है, लेकिन आत्मा से आत्मा नहीं छूटता है। आप बचपन में भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं कहने वाला नित्य। आप कहते हैं कि इतने वर्षों पर मैंने ये काम किया। अभी मैं सहारनपुर से आ रहा हूं। सहारनपुर में 40 वर्ष के पूर्व गया था। वहां चर्चा हुई कि 40 वर्ष पूर्व मैं यहां आया था। तब से तो शरीर में घोर परिवर्तन हो गया, लेकिन मैं तो वही हूं। 40 वर्ष के पूर्व जो अनुभविता था इस शरीर में, ऋषिकेश से मैं आया था वहां। उस समय ऋषिकेश में मेरे कार्यक्रम चल रहे थे, तो वहीं से सहारनपुर शायद 1 रात के लिए गया था। कोई 100 वर्ष का जीने वाला आदमी 90 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। जो सारी यादगिरियों का धारक है, सारे ज्ञान विज्ञान का शोधक है, वो आत्मा है, वो आप है। अपने को पहचाने। जिंदगी बीत जाती है, अपने को पहचानते ही नहीं, अपने को समझते ही नहीं। कुछ लोग कहते महाराज परमात्मा मिले, तो तुम कौन हो? मैं तो कुछ नहीं हूं। जब तुम कुछ नहीं हो तो परमात्मा की जरूरत किसको है? पहले तुम कुछ हो तब परमात्मा। पहले अपने को समझो, और जो अपने को समझ लोगे तब परमात्मा खोजोगे नहीं। परमात्मा कहीं बाहर से मिलता है? परमात्मा आपका आत्मा है। उपनिषदों में, वेदांत में ये महावाक्य कहे गए, प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये 4 महावाक्य माना जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि तू, वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। कबीर साहब ने कहा नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। ये नर नारायण है, इसको तुच्छ मत समझे। सूफी संतों ने भी कहा राह हक हरगिज नहीं आवी, ता नगीरी 4 तर्क। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक 4 का त्याग न करे। तर्क का अर्थ है त्याग, फारसी भाषा में। तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग, विषय वासना मोह माया का त्याग। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, उकबा स्वर्ग, स्वर्ग का भी त्याग। तर्क मौला, मौला नाम ईश्वर, ईश्वर कहीं अलग है, इस कल्पना का त्याग। और तर्क तर्क, इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग, तब राह हक मिलता है। हक राह, सही रास्ता, हक सत। तो परमात्मा, मोक्ष, कल्याण, निर्वाण, खुदबीनी, हकबीनी, ये सब आप में ही घटित होने वाली है। ये जीवन बीता जा रहा है, कमाते खाते मोह माया में डूबे। जीवन जिसके लिए मिला वो काम किया नहीं जा रहा है। सुबह शाम अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, आत्मशोधन करो, अपने पर विचारो। कितनी गलतियां घटी, कितनी अच्छाइयां बढ़ी। काम की लोलुपता, क्रोध की उत्तेजना, लोभ की लिप्सा, ईर्षा, द्वेष, चिंता, विकलता, ये सब घट रही हैं कि नहीं? क्षमा, दया, शील, संतोष से बढ़ रहे हैं कि नहीं? दुर्गुण घटें, सद्गुण बढ़ें। चित्त की जलन घटे, शांति बढ़े। चित्त में आनंद आए, प्रशांति हो। ये जीवन की सफलता है, ये आध्यात्मिक उन्नति। नींद से उठें जग करके, चित्त में आनंद हो। किसी के लिए कुतर्क भावना ना हो। दिन भर अपना काम करें, अपने ढंग से पूजा पाठ भी करें, साधना करें। शाम को बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत होके सो जाएं। सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिएं और सुख से मरें। ये आध्यात्मिक उन्नति। और इसके लिए आदमी कोरा है, बस
जीवन भर केवल धंधा, पेट पालना, भोग वासना, बाल बच्चे का पोषण, हाय तोबा, राग द्वेष, कलह कल्पना, बस इतने में जीवन बीत जाता है। धंधा भी करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, बाल बच्चों का पालना पोषणा कर्तव्य है, लेकिन क्या अपने जीवन का कल्याण कर्तव्य नहीं है? सब कुछ किसके लिए है? सब कुछ आत्म कल्याण के लिए है। आत्म कल्याण नहीं किया तो सब करना बेकार है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति जीवन की परम उन्नति है। समाज, धर्म और अध्यात्म, आपसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जीवन में ये तीन हैं। समाज में हम जन्म लेते हैं और बहुत कुछ पाते हैं, अच्छाइयां पाते, बुराई भी उससे पाते, सावधान रहना चाहिए। समाज के साथ हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसकी सेवा करें। समाज से हम बहुत पाते हैं, हम भी समाज की सेवा करें और मनुष्यों में समता का भाव रखें। मनुष्य में दो भेद नहीं है, चाहे उनका नाम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, ये नाम तो काल्पनिक है। मानव एक है, मानवता में प्रेम। धर्म मजहब नहीं, शील संयम है। मजहब संप्रदाय बनते बिगड़ते हैं, धर्म जो संयमशील है वो नित्य स्थिर है, उस पर जोर दें। अपने अपने मत मजहब के अनुसार आप प्रार्थना पूजा करें, ठीक है, लेकिन जो खास धर्म है, अपने पर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव, ये मुस्तैदी से पालन करें और अंततः अपने आत्मा का उद्धार। मोह माया, ये दुनिया की जकड़बंदी ढीली करें। आखिरत के दिन को देखें। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो हमारा यहां क्या शेष रहेगा? ये कोई गूढ़ तत्व नहीं है, सरल है, समझने की जरूरत है। और कुछ हो चाहे ना हो, मृत्यु शरीर की पक्की है और मृत्यु के पहले अपना कल्याण कर लेना, ये मनुष्य की बुद्धिमानी है। इसलिए आदमी समाज में अपना कर्तव्य करे, समता भाव से रहे और धर्म, संयम और शील से रहे और अपने आत्मा को सबकी आसक्ति, मोह माया से छुड़ा करके अपने उद्धार का काम करे। इस ढंग से अगर क्रमिक विकास करते हुए अपने आत्मा का कोई उद्धार करता है तो उसने समाज, धर्म और अध्यात्म को समझा और उसका सही कर्तव्य पालन किया, कल्याण किया। इसलिए इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।